बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। अम्मी ने जो है अपने हाथों से, प्यारे से हाथों से बना के दिया मुझे और अहमद को नाश्ता। तीन माने अम्मी के हाथ के पराठे का अपना ही टेस्ट होता है। फिर अम्मी ने जो है वो देसी घी नहीं, मक्खन से बना के हमें जो है ना वो पराठा दिया था। पहले अहमद के लिए बनाया, फिर उन्होंने मुझे बना के दिया। अहमद भी बड़ा खुश हो रहा था, कहता नानू नानू आज हमें जो है ना वो पराठे बना के दे रही हैं। अब पहले से तबीयत अम्मी की थोड़ी सी ठीक थी ना, तो हम लोग आपी के घर ही थे। तो अम्मी को ये चूल्हे वाली आग जो है ना, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, बहुत लाइक करते हैं ना। वो कहते वो एक रोटी भी बनानी हो ना, वो कहते वो चूल्हे पे ही बननी चाहिए। सिलेंडर और गैस की ये वाली रोटी जो है ना वो लाइक नहीं करते, कहते मुझे अच्छी नहीं लगती ना। तो इसलिए अम्मी कह रहे थे कि लकड़ियों वाले चूल्हे पे जो है ना वो मैं आप लोगों को भी पराठे बना के देती हूँ। आपी बच्चे सभी जो है ना वो स्कूल चले गए थे, तो अहमद भी बड़ा इंजॉय कर रहा था। और सर्दियों में ख़ास तौर पे, सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि वो आग सेकने को भी मिलती है ना। गांव के लोग ऐसे ही चूल्हे के जो है ना, चूल्हा जो होता है ना उसकी साइडों पे बैठ जाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं नाश्ते के वक्त। और रात में वहाँ पे जो है ना आग वगैरह भी जो है ना वो कोयले होते हैं ना, फिर वो सर्दियों में ये वाला जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, चूल्हे का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो अम्मी ने मुझे बना के दिया नाश्ता। तो मैंने पराठा बनाया, तो मैंने सालन लगाया, थोड़ी सी मैंने धनिया की चटनी भी लगाई थी साथ। आलू गोभी और मटर का जो था वो मेरा सालन था। उसके बाद मैंने लकड़ियों वाले चूल्हे पे ही चाय बनाई थी, घर का फ्रेश ताज़ा दूध। और मैंने कहा आज स्मोकी चाय पीनी है। लोग तो खानों में स्मोकी फ्लेवर देते हैं ना, तो हमारे तो वो मतलब फ्लेवर देते हैं ना, वो ओरिजिनल तो नहीं ना फ्लेवर होता। तो हम लोग जो है ना ओरिजिनल फ्लेवर वाली जो है ना वो चाय पियेंगे, धुएं वाली चाय। ये देखिए उसी चूल्हे पे मैंने बर्तन चढ़ा दिया था लकड़ियों वाले पे। तो फिर चाय जो है वो मेरी बन रही है। अहमद साथ बैठा नाश्ता भी कर रहा था और इंजॉय भी कर रहा था। बहुत बातें अहमद सुनाता है। जब ऐसे में काम कर रही होती हूँ ना, नानू भी कुछ कर रही होती है, फिर साथ साथ बातें भी किए जाता है। नानू जी मैं वो फूकने से फूक मारता हूँ, नानू आपकी आग बुझ रही है। ये देखें कितनी टेस्टी स्मोकी चाय जो है वो बन के मेरी रेडी हो चुकी थी। फिर भी मैंने बाद में भी आग नहीं बुझाई। मैंने कहा वो करते हैं ना, बैठते हैं इसके पास, चूल्हे के पास, मज़ा आएगा। इधर ही बैठ के फिर मैंने चाय पी थी, बहुत इंजॉय किया। जब हम लोग छोटे होते थे ना, अब तो सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ना। अम्मी लोगों के घर में भी, मेरे घर में भी ये चूल्हे वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना। ऐसे ही जो है ना सेहन में चूल्हे पड़े होते थे, खूब आग जलाते होते थे, रात में भी, दोपहर में भी और सुबह में भी। तो आजकल तो ये सारा सिस्टम ही गाँव में भी लोगों ने ख़त्म कर दिया, कुछ लोगों के घरों में है, बट हमारे घर में भी जो है ना वो ख़त्म हो गया है। नाश्ता करने के बाद आप स्कूल जाती हैं ना, जॉब करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। आजकल उनके काम वाली भी नहीं आती, तो मैंने कहा थोड़े से आपी के जो है ना वो कपड़े प्रेस कर देती हूँ, फिर इजीली वो जो है ना उनके कुछ ना कुछ दिन जो है ना गुज़र जाएंगे। तो मैंने जी यहाँ पे किए थे कपड़े प्रेस। और अहमद जो है ना वो भी साथ मेरे कुछ खा भी रहा था और बातें भी कर रहा था। इसको ना विटामिन डी की अहमद को कमी होगी, इसके फेस पे जो है ना वो कलर भी ब्लैक हो गया, तो फेस पे जो है ना वो निशान बन गए हैं। यहाँ पे जी लंच में मैंने बनाया था मटन का कोरमा। दोपहर में कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है ना, फिर क्या करें। वो मेरे भाई लोग ज़्यादा लाइक करते हैं ना, इस तरह मीट को ज़्यादा लाइक करते हैं ना, तो फिर मैंने उधर जो है वो मटन का कोरमा बना लिया था। तो साथ जो है वो आलू वाले राइस थे, सिंपल वाले, और रायता था। तो अहमद तो ऐसे ही जो है ना वो चारपाई पे सब कुछ लेके जो वो बैठ जाता है, और तहस नहस ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है ना। ऐसे ही उसने सारी चीज़ें मिक्स कर के जो है ना वो ऐसे ही वेस्ट करता रहता है। अगर उसका मन नहीं करता खाने को, फिर ऐसे ही जो है ना वो ज़ाया करता रहता है। यहाँ पे जी हमारी दोपहर गुजर चुकी थी।
यहाँ पे जी शाम हो चुकी थी। अली अवैस जो है वो भी स्कूल से आ चुके थे। 3 साढ़े 3 आ जाते हैं ना। फिर उन्होंने रात में की पिज़्ज़ा पार्टी। अहमद बड़ा खुश था, उसने खाया कुछ भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले अहमद को ना स्वीट मिठाई बहुत पसंद है। तो वो किसी के घर से आ गई थी, आपी के घर, तो उसने वो माशाल्लाह काफ़ी खा ली थी ना। लेकिन हैप्पी बहुत था कि पिज़्ज़ा आ गया। मुझे ख़ुद भी इतना पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, बट अहमद कहता होता है मैंने पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना। इधर जी अवैस को पता चल गया था। खाला जो है ना वो वीडियो बना रही है, अवैस मुंह चढ़ा रहा है, चढ़ाता रहे जिन्ना चढ़ाता। मैंने बना ही ली थी वीडियो। ये देखे ना कैसे पोज बना रहा है। वो छोटे वाला जो है ना वो कहता ना बनाया कर खाला, मैंने कहा ऐसे ही बनानी है जी। ये दूसरे दिन की सुबह थी। हम लोगों ने कर ली थी घर आने के लिए तैयारी, और मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी। आपी के घर का काम कर रही थी। मैंने कहा काम वाली ने नहीं आना तो मेरी आपी को आज तो सुकून मिले ना। ये दूध की बोतल कहाँ जा रहे हो? अहमद भी रेडी हो चुका है, किधर जा रहे? ये कैचअप गंदे 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 काम करते हो आप हैं। ये मुझे नहीं पता किसकी है, गंदे गंदे काम कर रहे हो आप। इधर देखो तो, किधर जा रहे हो आप आज? पता केचप खा रहे हो, जाना किधर है? किधर जा रहे हो? किसके पास? इब्राहिम पास। अवैस अली कहते मेरे पास रह लो। नहीं तो मज़ा आया खाला पीना के घर रहने का? कितना? फिर जी हम लोग फाइनली रेडी हो के गाड़ी में बैठ चुके थे। खाला पीना भी हमारे साथ गई थी, उसको जो है वो रास्ते में ही ड्रॉप करना था, क्योंकि उसने जाना था स्कूल। अहमद बड़ा हैप्पी था कि मैं जा रहा हूँ इब्राहिम के पास। इधर जी हम लोगों ने चीचा वतनी को किया था बाय बाय। चीचा वतनी के साथ वैसे भी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अहमद की बर्थ जो है ना वो भी चीचा वतनी में ही हुई थी। तो अक्सर ससुराल वाले ऐसे निकाल देते होते थे। जब मुझे इस दफ़ा निकाला था ना ससुराल वालों ने, जब अहमद की बर्थ होने वाली थी तब निकाला था ना, तो मेरी अम्मी अब्बू बस होते थे, भाई बाहर थे, भाई की शादी नहीं हुई थी। फिर हम लोगों ने, मैं फिर चीचा वतनी जो है ना वहाँ पे जो है ना अहमद की बर्थ हुई थी वहाँ पे आ गई थी। इसीलिए मैं कहती हूँ ना चीचा वतनी के साथ यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि चीचा वतनी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। जब वो मेरे साथ ऐसे जुल्म करते थे ना, फिर मैं उधर चली जाती होती थी। तो ये रास्ते में हमें खूबसूरत सी काउस मिली थी, और हमने गाड़ी जो है वो साइड पे कर ली थी। ये लोग जो है ना इनको यही होता है कि हमारी अपनी इजारादारी है, हमारी अपनी सड़क है, रोड है। इधर जो है ना हमारे ऐसे ही करते हैं। गधा गाड़ी वाले हो गए या कोई भी हो गया ना, गाड़ियों वगैरह को जो है ना वो नहीं देते ना, रास्ता नहीं देते। तो इन्होंने जो है ना वो सारी सड़क जो है ना वो मली होती है, वो साइड पे ही होके खड़े होके जो है ना वो वेट करना पड़ता है। जब ये गुज़र जाते हैं फिर ही जो है ना वो होता है, फिर ही गुज़रने के लिए जगह होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने लगे थे अपने गांव। अहमद बहुत हैप्पी था कि इब्राहिम के पास मैं जा रहा हूँ। इब्राहिम इधर हमें जो है ना वो रास्ते में ही मिल गया था, बेकरी से भाई लोग चीज़ें लेने के लिए आए थे। तो फिर इब्राहिम को भी हमने उधर से ही गाड़ी में बिठा लिया था। वही गांव वाला गांव, हमारे गांव में जानवर ऐसे ही गलियों में जानवर बांधे होते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। जिस तरह अक्सर गांव में ऐसे होता है ना कि खेतों में लोगों ने डेरे बनाए होते हैं, जानवर रखे होते हैं, बट हमारे गांव में ऐसे है कि गलियों में ही लोगों ने जानवर बांधे होते हैं। पाथियाँ गोबर की सब कुछ जो है इधर ही, हर सिस्टम इधर ही जो है ना वो हमारे गांव से मिलेगा, हर तरह का सिस्टम जैसा भी है। तो जी यहाँ पे जी हम लोग फाइनली नानों के घर पहुँच चुके थे। इब्राहिम जो है हमारे साथ ही गाड़ी से उतरा था, क्योंकि रास्ते में मिल चुका था। यहाँ पे इब्राहिम कह रहा था फूफो हमने आपका बहुत वेट किया, फूफो हमने आपका बहुत वेट किया। फिर मैं अपने घर आई तो देखा इतना गंद था, बहुत गंद था, क्योंकि 10 दिन लग गए थे हमें उधर।
तो अम्मी के घर काम वाली आई मासी, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा हमारे घर में भी आके सफाई करें, तो उसने सारा ही जो है वो वॉश कर दिया था। यहाँ पे आज का जो है व्लॉग एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में जो है फिर मिलेंगे। नीट एंड क्लीन अपी ने जो है ना वो सारा घर मासी ने कर दिया था। तो जी बाय बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।